हेलो दोस्तों, आज से हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। यूट्यूब पे मैं देखा हूँ कि जो भी हमारा यूजीसी नेट के लिए ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए कहीं पर भी प्रॉपर एक तरीके से कहीं पर भी थ्योरी पार्ट नहीं पढ़ाया गया है। तो मैं आज से स्टार्ट करूंगा एक सीरीज जिसमें मैं हर एक यूनिट को मैं अच्छे से एक पढ़ाऊंगा यहाँ पर यूजीसी नेट का ज्योग्राफी सब्जेक्ट के लिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारा जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है ज्योग्राफी सब्जेक्ट का, उसमें 10 यूनिट है। 10 यूनिट में जो जियोमॉर्फोलॉजी है, क्लाइमेटोलॉजी है, ओशियनोग्राफी है, ज्योग्राफी इन्वायरमेंट है, और जो यूनिट 5 है वो पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है। 6 में ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड रीजनल डेवलपमेंट है। तो यूनिट 5 में जो है वो हमारा क्या है, पॉपुलेशन एंड सेटलमेंट ज्योग्राफी है। यूनिट 6 में जो है हमारा ज्योग्राफी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज और रीजनल डेवलपमेंट है। 7 में जो है कल्चरल, सोशल एंड पॉलिटिकल ज्योग्राफी है। 8 में हो गया हमारा ज्योग्राफिक थॉट है, ज्योग्राफी से जो थॉट रिलेटेड है वो है, और एक ज्योग्राफिकल टेक्निक जो प्रैक्टिकल ज्योग्राफी भी बोल देते हैं हम लोग। और यूनिट जो है वो ज्योग्राफी ऑफ इंडिया का है। ये 10 यूनिट पढ़ना है, काफी मतलब है इसमें है। तो 10 यूनिट को हम एक एक यूनिट करके हम पढ़ सकते हैं, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी का पहले सिलेबस देखते हैं। तो जियोमॉर्फोलॉजी में जो सिलेबस है वो देखते हैं। तो यहाँ पर जियोमॉर्फोलॉजी में क्या है, सबसे पहले कंटिनेंटल ड्रिफ्ट पढ़ना है, प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ना है, इंडोजेनेटिक एंड एक्सोजेनेटिक फोर्सेस पढ़ने हैं, डेनुडेशन एंड वेदरिंग पढ़ना है, जियोमॉर्फिक साइकिल में डेविस और पेंग का जियोमॉर्फिक साइकिल पढ़ना है, कुछ थ्योरी है, और जो प्रोसेस है स्लोप डेवलपमेंट से रिलेटेड उसके बारे में पढ़ना है, अर्थ मूवमेंट के बारे में पढ़ना है। इसमें जो कुछ सिस्मिसिटी या फोल्डिंग, फॉल्टिंग और वोल्केनिसिटी जो के बारे में यहाँ स्टडी करना है। फिर लैंडफॉर्म अक्रेंस एंड कॉजेज ऑफ जियोमॉर्फिक हजार्ड्स, जिसमें कुछ जो जियोमॉर्फिक हजार्ड्स हैं या लैंडफॉर्म जो है वो अर्थक्यूब या वोल्केनो, लैंडस्लाइड, एवलांसेस जो है वो जियोमॉर्फिक हजार्ड के अंदर पढ़ना है, और कुछ लैंडफॉर्म है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पे काफी शॉर्ट में दिया, इससे पता नहीं चलता है कि इसमें यहाँ काफी शॉर्ट में दिया हुआ है सिलेबस, लेकिन जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर फील्ड से, मतलब जियोमॉर्फोलॉजी में जो बेसिक से बेसिक चीजें हैं वो वहां से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं जियोमॉर्फोलॉजी में, बिल्कुल ही बेसिक तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए इंटीरियर ऑफ द अर्थ से, ठीक है, इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हम सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना चाहते हैं। बेसिक से चलेंगे, बहुत बेसिक से एक प्रॉपर तरीका से पढ़ेंगे। आप नोट्स बना सकते हैं, नोट्स यदि खुद से बनाते हैं तो काफी सही रहेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो इंटीरियर ऑफ द अर्थ को जो स्टडी किया वो कौन थे, सर स्विफ्ट थे, इन्होंने स्टडी किया। तो स्टडी करने के बाद इन्होंने स्टडी किया इंटीरियर ऑफ द अर्थ को, जो सर स्विफ्ट ने किया, इन्होंने 3 लेयर बताया, एक सियाल, सीमा एंड नीफ है। ये सपोज करना है ये अर्थ है, ये ओशियन वाला पार्ट हो गया, एक कंटिनेंटल वाला पार्ट हो गया। तो जो ओशियन वाले दोनों साइड में यहाँ पे दिखाया गया, तो 3 लेयर इन्होंने बताया, सियाल, सीमा और नीफ है। ये 3 जो लेयर बताया इन्होंने, सर स्विफ्ट जो स्टडी किए इंटीरियर ऑफ द अर्थ पे, उसके अकॉर्डिंग, अपने अकॉर्डिंग इन्होंने 3 लेयर में बांटा है। ठीक है, इसके एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे कि सियाल में एसआई का मतलब क्या है, एल का मतलब क्या है। ठीक है, ये सब हम तीनों में देखते हैं, डिटेल में देखते हैं, बिल्कुल टू दी पॉइंट पढ़ेंगे, कोई इधर उधर नहीं पढ़ेंगे, बिल्कुल जो भी एग्जाम में जरूरत है जिससे क्वेश्चन बनते हैं वो चीज हम यहाँ देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि सियाल में डोमिनेटेड बाई एसआई एंड एल। एसआई माने सिलिका और एल्युमिनियम, मतलब जो फर्स्ट लेयर है, फर्स्ट लेयर में क्या है, सिलिका और एल्युमिनियम क्या होता है, डोमिनेट करता है, इसलिए हम लोग इस लेयर को सियाल बोल देते हैं। अब देखिए इसका कितना थिकनेस होता है वो हम बात करेंगे। जैसे ओशियन वाला जो थिकनेस होता है वो कम होता है, क्योंकि ओशियन का बॉटम क्या है, कंटिनेंटल पार्ट से काफी नीचे है, उसके बाद से क्रस्ट स्टार्ट होता है। सब ऐसे ओशियन का जो क्रस्ट है मेनली 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर तक ही होता है। जो कंटिनेंट वाला जो पार्ट है, कंटिनेंटल वाला जो पार्ट है वो 30 किलोमीटर तक चला जाता है। ठीक है, और उससे भी ज्यादा चला जाता है।
जो सियाल का जो मतलब थिकनेस है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे वो देख रहे हैं कि जो सियाल में है हमारा सिलिका और एल्युमिनियम यहाँ डोमिनेट करता है। ठीक है, तो सिलिका और एल्युमिनियम डोमिनेट करने के बाद इसका हम देखते हैं कि यहाँ डेंसिटी कैसा होता है। तो एवरेज डेंसिटी जो है हमारा कितना है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये हमारा सियाल में है। ठीक है, थिकनेस क्या है अभी जस्ट हम बात कर रहे थे। तो जो कंटिनेंट वाला पार्ट है, कंटिनेंट में क्या है, माउंटेन भी है, प्लेटू भी है। ठीक है, ऐसे भी तो इसके कारण क्या है, कंटिनेंट का जो थिकनेस है क्रस्ट का वो या सियाल का वो क्या है ज्यादा है। तो कितना हो सकता है 30 से 50 किलोमीटर हो सकता है एक कंटिनेंटल वाला पार्ट में। लेकिन वही हम ओशियन वाला पार्ट में देखते हैं, ओशियन वाले पार्ट में देखते हैं तो कितना है 0 से 5 किलोमीटर तक है। क्यों? क्योंकि जो ओशियन का डेप्थ है वो काफी नीचे है। उसके बाद से क्या स्टार्ट होता है, सियाल वाला पार्ट स्टार्ट होता है, जिसको हम बाद में क्रस्ट ये सब हम बोलेंगे। लेकिन अभी सियाल, सीमा, नीफे सर शुष्ट ने जो बताए हैं उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। ठीक है, तो हमने देख लिया कि किससे डोमिनेटेड करता है, कौन से यहाँ पे एलिमेंट है, सिलिका, एल्युमिनियम हो गया, एवरेज डेंसिटी देख लिया और थिकनेस देख लिया कंटिनेंट में और हमने ओशियन में देख लिया। इसके बाद जो हमारा कंटिनेंटल क्रस्ट है, जो कंटिनेंटल क्रस्ट है, जो कंटिनेंट वाला जो क्रस्ट वाला पार्ट है वो किससे बना है, वो सियाल से बना है। जो कंटिनेंट वाला जो क्रस्ट है हमारा वो हमारा किससे बना है, जो कंटिनेंटल वाला क्रस्ट है वो हमें सियाल वाले लेयर से बना है। ठीक है, लेकिन जो लेयर बना है कंटिनेंटल क्रस्ट वो किस रॉक से बना है, तो हमारा ग्रेनिटिक रॉक से बना है। ये माइंड में याद रखना है। वो कैसा होता है, व्हाइटिश इन कलर होता है। ठीक है, अब एक लेयर के बारे में हमने टू दी पॉइंट हम देख लिए। अब हम आगे क्या करेंगे, आगे वाला पार्ट में जो हमारा है वो हम देखते हैं कि सीमा के बारे में। तो सीमा में हम देखते हैं यहाँ पर कि सीमा में जो है, तो जो हमारा सीमा वाला जो पार्ट है उसमें हम देखते हैं कि इसमें एवरेज डेंसिटी कितना है 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। वही हम देखते हैं यदि सियाल में देखते हैं तो 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मतलब यह है कि जो डेंसिटी है वो अर्थ सरफेस से इंटीरियर में जब हम जा रहे हैं तो डेंसिटी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। वो क्या हो रहा है हमारा, इंक्रीज हो रहा है। वो सियाल से जैसे ही हम अंदर में जा रहे हैं, इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जा रहे हैं, तो हमारा क्या हो रहा है, डेंसिटी जो है इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक है, हम आगे भी देखेंगे कि नीफे में भी जो डेंसिटी है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब हो जाता है। तो यहाँ पर सीमा में कितना है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ठीक है, इसका यदि देखते हैं तो कैसा मटेरियल से बना है, डेंसर मटेरियल से बना है। मतलब जो क्रस्ट वाले से काफी डेंसर मटेरियल में सीमा वाला जो पार्ट है वो डेंसर मटेरियल से बना है। और यहाँ पर क्या डोमिनेटेड करता है, आयरन और मैग्नीशियम जो है यहाँ पर काफी डोमिनेट करता है। आयरन और मैग्नीशियम जो है यहाँ मेटल जो है काफी यहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर जैसे हमने बताया था सियाल में कि कंटिनेंटल क्रस्ट जो है वो सियाल वाले लेयर में है। वैसे जो ओशियनिक वाला जो क्रस्ट है, ओशियनिक का क्रस्ट है वो क्या है हमारा, वो हमारा जो है बसाल्टिक रॉक से बना हुआ है। मतलब सीमा में जो है ओशियनिक क्रस्ट हम बोल सकते हैं। ठीक है, और जो ये ओशियनिक क्रस्ट है वो किससे बना है, बसाल्टिक रॉक से। मतलब सीमा वाले पार्ट में कौन सा रॉक है, वो ज्यादा बसाल्टिक रॉक से जो ब्लैक इन कलर होता है। जो यहाँ पर जो देख सकते हैं कि जो हमारा ओशियनिक क्रस्ट है वो क्या है, वो सीमा में है। और जो ओशियनिक क्रस्ट है या सीमा वाला जो रॉक्स है वो क्या है, सबसे ज्यादा बसाल्टिक रॉक्स है जो ब्लैक इन कलर होता है। यहाँ पर हमने देख लिया कि सियाल और सीमा। ठीक है, इस बहुत से इजी है, टू दी पॉइंट हम बात करें। आगे हम देखते हैं आगे देखते हैं हम अब नीफे के बारे में। तो नीफे के बारे में देखते हैं तो यहाँ पर क्या है, मोस्ट डेंस लेयर है। ठीक है, काफी क्या है, सबसे ज्यादा डेंस लेयर है जो क्या बनता है, कोर बनाता है। ठीक है, जैसे हम पढ़ते आते हैं कि क्रस्ट, मेंटल और कोर है, वो वाला यहाँ पे कोर का मेंशन किया जा रहा है। ठीक है, हम आगे सब पढ़ेंगे कि क्रस्ट के कितना लेयर होता है, मेंटल का कितना होता है और कोर का कितना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एवरेज डेंसिटी है नीफे में वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब क्या हो रहा है, काफी डेंसिटी जो है इंक्रीज होता जा रहा है। कैसे डेंसिटी इंक्रीज हो रहा है ये सब हम आगे देखते हैं। अभी बस ये कुछ फैक्ट है उसको बस याद कर रहे हैं। यहाँ पर कौन से एलिमेंट है जो डोमिनेट करते हैं, वो हमारा है निकेल है और आयरन है। इसलिए इसका नाम क्या है, निफे है, Na फॉर निकेल, Fe फॉर आयरन। तो ये जो 3 लेयर है, 3 लेयर के बारे में हमने बता दिया, सियाल, सीमा और नीफे और तीनों के बारे में थोड़े थोड़े जो इन्फॉर्मेशन है जो काफी इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछे जाते हैं वो हमारा ये है।
ठीक है। अब हमारा क्या है, अब कुछ चीजें जो है फिजिकल कंडीशन ऑफ द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ का जो है फिजिकल कंडीशन है, कैसे हम पता करते हैं कि ये सब हम कैसे पता कर सकते हैं कि कौन सा लेयर जो है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के अंदर क्या क्या चीजें हैं, कैसे प्रेशर इंक्रीज होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होता है, कैसे कौन सा रॉक्स कहाँ पर है, कौन सा लिक्विड फॉर्म है, कौन सॉलिड है, कौन ज्यादा डेंस है, ये कैसे पता करते हैं। तो कुछ जो यहाँ पर है पढ़ना है फिजिकल कि क्या है, टू स्टडी द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, ठीक है। इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी करने के लिए देयर आर सम आर्टिफिशियल एंड नेचुरल सोर्सेज, मतलब इंटीरियर ऑफ द अर्थ को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो सोर्सेज से पता करते हैं। एक तो हमारा आर्टिफिशियल है और दूसरा जो हमारा है वो क्या है, वो हमारा नेचुरल सोर्सेज है, ठीक है। तो ये दो सोर्सेज से पता चलता है। तो फर्स्ट वाले जो है आर्टिफिशियल सोर्स है, उसमें क्या क्या है। तो फर्स्ट आर्टिफिशियल सोर्स में है डिगिंग अ होल या माइनिंग। तो डिगिंग अ होल जो है वो डिगिंग अ होल मतलब कि गड्ढे, मतलब उसमें वो करना, होल करना, ठीक है। तो बहुत ज्यादा नहीं कर सकते हैं। या माइनिंग है, माइनिंग कितना कर सकते हैं, 3 किलोमीटर कर सकते हैं, 2 किलोमीटर कर सकते हैं, 4 किलोमीटर, ज्यादा बहुत ज्यादा तो नहीं कर सकते। या अर्थ में ज्यादा भी गड्ढे नहीं, मतलब वो होल नहीं कर सकते हैं क्योंकि काफी टेम्परेचर है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन यहाँ से बहुत ज्यादा मतलब इंफॉर्मेशन नहीं मिलता, लेकिन कुछ जो पार्ट का है वो कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से अर्थ, इंटीरियर ऑफ द अर्थ का कुछ इंफॉर्मेशन मिल पाता है, ठीक है। सेकंड में क्या है, स्टडी प्रेशर, प्रेशर के बारे में स्टडी करते हैं। डेंसिटी, टेम्परेचर डिफरेंस, इसके बारे में हम देखकर पता कर सकते हैं कि हाँ कुछ इंफॉर्मेशन यहाँ से भी मिल सकता है, ठीक है। थर्ड में जो है आर्टिफिशियल सोर्स में वो डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, मतलब डीप ओशन ड्रिलिंग प्रोजेक्ट, बहुत सारे ओशन में प्रोजेक्ट करते हैं, काफी ड्रिल किया जाता है पेट्रोलियम निकालने के लिए, नेचुरल गैस, ये सब चीजें के लिए। तो उस वहां से भी पता कर सकते हैं कि हाँ वहां से कुछ इन्फॉर्मेशन इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता। हमें कोर के बारे में पता करना है तो वहां नहीं पता चल सकता, क्योंकि सबसे ज्यादा जो मरियाना ट्रेंच है वो 11 किलोमीटर है, उससे ज्यादा तो कोई नीचे जा नहीं सकता है, ठीक है। लेकिन ऐसा तो है ना 6400 किलोमीटर जो रेडियस है, अर्थ का रेडियस क्या है 6400 किलोमीटर है, तो वहां तक तो हम पहुंच नहीं सकते या कोई भी वहां तक जा नहीं सकता, अभी तक तो ऐसा ये है नहीं। तो कुछ ये हमारा बहुत ज्यादा ये जो आर्टिफिशियल सोर्सेज है उससे हमें पता नहीं चल रहा है, ठीक है। इससे भी और आगे मतलब कुछ चीजें पता चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं मिल सकता है। सेकंड जो है हमारा नेचुरल सोर्सेज है। नेचुरल सोर्स में क्या है, वोल्केनिसिटी, जो वोल्केनो होते हैं, कहीं कहीं जहां वोल्केनो आते हैं उसमें जो वोल्केनो है वो कहाँ से हो, मेंटल से, एक तरह से बोल सकते हैं कि मेंटल, हम आगे पढ़ेंगे, मेंटल में जो मटेरियल्स है वही बाहर निकलते हैं। वहां पे थोड़ा सा मोल्टेन फॉर्म में है जो स्टेनोस्फीयर बोलते हैं, वहां से कुछ मटेरियल निकलते हैं बाहर। उस मटेरियल को निकलता है तो उस पर हम स्टडी करते हैं, उसको स्टडी करने से हमें कुछ इन्फॉर्मेशन वहां से मिलता है। तो कुछ चलो यहाँ पर क्या है, कुछ तो पता चला, मेंटल तक तो पहुंच गए। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी से जो है, जो सिस्मिक वेव्स रिलीज होते हैं, जो अर्थक्वेक आते हैं वहां से जो वेव्स रिलीज होते हैं, उस वेव्स को स्टडी करके बहुत चीजें पता कराया जाता है। तो सबसे बेस्ट चीज जो है वो सिस्मोलॉजी है। या वोल्केनिसिटी भी कुछ पता चला कि भाई मेंटल तक तो पहुंच ही सकते हैं, वहां से जो है मटेरियल्स निकलते हैं उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। लेकिन ये जो हमारा आर्टिफिशियल सोर्स है ये बहुत ज्यादा जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में नहीं बताता है, ठीक है। थर्ड जो है स्टडी ऑफ मेट्योर्स फॉल ऑन द अर्थ। जो मेट्योर्स है, कुछ मेट्योर्स जो है काफी जो अर्थ के सरफेस है उसको क्या करते हैं, जला देते हैं, बंद कर देते हैं, जिससे जो बहुत जगह क्या है कि कोर जो है एक्सपोज हो जाता है, उससे फिर को स्टडी मतलब कि हम स्टडी किया जाता है, ठीक है। तो ये सब जो है यहाँ पर हम आगे ये जो 3 हमारा नेचुरल सोर्सेज है इसको हम आगे बहुत अच्छे से बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर कैसे इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, या प्रेशर हो गया या डेंसिटी हो गया, उसका क्या ट्रेंड होता है हमारे अर्थ के अंदर में। तो वो चीज हम सबसे पहले देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, टेम्परेचर। तो अर्थ के इंटीरियर में टेम्परेचर का एक जनरल रूल है,
स्टडी करके बताया गया है सब चीजें। देयर इज ए जनरल रूल दैट टेम्परेचर विल कीप ऑन इंक्रीजिंग। मतलब एक जनरल रूल है कि टेम्परेचर जो है, एक स्टडी किया गया जिसमें देखा गया कि टेम्परेचर जो है हमेशा इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ के इनसाइड हम जा रहे हैं। ठीक है, और किस रेट से हो रहा है? ये एट द रेट है, मतलब 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर। मतलब जैसे ही 32 मीटर तक जा रहे हैं उसके बाद से क्या होने, मतलब कि हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है। ठीक है, ये एक जनरल ट्रेंड है, एक जनरल मतलब रूल है, स्टडी करके ये बताया गया है। ठीक है, दस इंक्रीज इन टेम्परेचर इज ऑल्सो प्रूव्ड बाय, ये जो इंक्रीज होता है टेम्परेचर, ये तो पक्का है कि इंक्रीज होता है, लेकिन कुछ स्टडी होकर ये बताया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस एवरी 32 मीटर के बाद क्या होता है, इंक्रीज होता है। जैसे हम लोग बढ़ते हैं अर्थ सरफेस से, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एटमोस्फेयर में, 1 किलोमीटर पे क्या होता है, 6.5 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, जिसको इन्वायरमेंटल जो बोलते हैं वहां लाइफ स्लेट बोलते हैं। तो यहाँ पर वैसे ही एक ट्रेंड है कि अर्थ के इंटीरियर में जाते हैं तो हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और जो अर्थ सरफेस से ऊपर जाते हैं वहां टेम्परेचर क्या होता है, पर किलोमीटर पे वहां 6.5 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर डिक्रीज करता है। ठीक है, तो ये प्रूव हुआ है ये सब स्टडी से, जैसे प्रेजेंस ऑफ हॉट स्प्रिंग या वोल्केनिक एक्टिविटी। मतलब ये जो हमने देख रहे हैं कि टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है, तो कुछ चीजें प्रूव हुआ है। कैसे प्रूव किया गया कि टेम्परेचर इंक्रीज होता है? तो जो हॉट स्प्रिंग है, कहीं कहीं देखते हैं कि काफी गर्म पानी जो है, हॉट वाटर जो है नीचे से निकलता है अर्थ से, तो उसको स्टडी किया गया, तो उसको देखा गया कि काफी क्या है, वाटर जो है यहाँ पर हॉट निकल रहा है, मतलब गर्म पानी निकल रहा है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, इसका मतलब कि अंदर में टेम्परेचर ज्यादा है, तभी तो पानी क्या हो रहा है, निकल रहा है, गर्म पानी निकल रहा है। ठीक है, वोल्केनिक एक्टिविटी, जो वोल्केनिक एक्टिविटी के टाइम में कुछ मटेरियल जो रिलीज होते हैं, देखते हैं कि काफी क्या होता है, मोल्टेन फॉर्म में निकलता है, इतने ज्यादा टेम्परेचर होता है उसमें, इतना हॉट होता है, उससे भी स्टडी करके मतलब ने प्रूफ किया है कि टेम्परेचर तो इंक्रीज होता है। और एक जनरल रूल बताया गया कि 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर पे बढ़ता है। ठीक है, आगे चलते हैं, कुछ फैक्ट ही है यहाँ पर देखते हैं। इट इज सेड दैट टेम्परेचर इनसाइड द अर्थ इज अराउंड 4000 सेल्सियस टू 6000 सेल्सियस जो है यहाँ टेम्परेचर हो सकता है। मतलब टेम्परेचर जो है अर्थ के अंदर कितना हो सकता है, 4000 से 6000 सेल्सियस तक हो सकता है। ठीक है, ये एक मतलब नॉर्मली जो है मतलब बताया गया है कि अर्थ के इनसाइड में इतना टेम्परेचर हो सकता है अराउंड। लेकिन जो हमारा जनरल रूल हमने बताया, एक जनरल रूल कि हर 32 मीटर के बाद क्या, 32 किलोमीटर के बाद क्या हो रहा है, 1 डिग्री सेल्सियस जो है वो इंक्रीज हो रहा है। इस ट्रेंड के अकॉर्डिंग चलते हैं हम, बट वी टेक अ जनरल लॉ, टेम्परेचर इंक्रीज एट द रेट 1 डिग्री सेल्सियस फॉर एवरी 32 मीटर, देन टेम्परेचर इन द कोर शुड बी कितना, 2 लाख सेल्सियस। मतलब यदि जिस जो हमारा जनरल रूल है कि ये 1 डिग्री फॉर एवरी 32 मीटर है, हर 32 मीटर के बाद 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। इस ट्रेंड को यदि देखते हैं उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाता है, 2 लाख सेल्सियस जो हमारा यहाँ टेम्परेचर हो सकता है, कहाँ, अर्थ के कोर में। ठीक है, तो ये सब स्टडी है, फैक्ट है, कोई वहां जाकर देखा तो नहीं है। ठीक है, मतलब अभी तक तो यही है, और ऐसे एक जनरली अराउंड किया गया है कि 4000 से 6000 सेल्सियस जो है टेम्परेचर होता है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो इतना हो जाएगा। तो एक जनरल रूल के अकॉर्डिंग कहीं पूछता है तो आप ये बोल सकते हैं, अब एक अराउंड जो मतलब जनरल है जो मान के चलते हैं वो हमारा 4000 से 6000 टेम्परेचर बोल सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। दिस इज बिकॉज न्यूमरस स्टडी हैव शोन दैट टेम्परेचर इंक्रीज एट ए वेरी फास्ट रेट। बहुत सारे ऐसे स्टडी हुए हैं जिसमें बताया गया है कि टेम्परेचर जो है काफी वेरी फास्ट रेट से मतलब इंक्रीज करता है। कब तक, 100 किलोमीटर तक। मतलब कि सरफेस से 100 किलोमीटर इंटीरियर ऑफ द अर्थ में जाते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, टेम्परेचर काफी फास्ट क्या होता है, इंक्रीज करता है। लेकिन आफ्टर दैट रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर डिक्रीज,
मतलब जो रेट है इंक्रीज होने का, फिर 100 किलोमीटर के बाद, 100 किलोमीटर के बाद वो टेम्परेचर का जो इंक्रीज होने का जो रेट है वो डिक्रीज होने लगता है। मतलब ये हुआ कि 100 किलोमीटर तक क्या होता है, टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो रेट है वो काफी ज्यादा है, और फिर 100 किलोमीटर के बाद जो है टेम्परेचर इंक्रीज होने का जो रेट है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, मतलब इंक्रीज तो करता है लेकिन रेट जो है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज ही करेगा लेकिन जो इंक्रीज होने का जो रेट है वो डिक्रीज कर जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, इट इज एस्टिमेटेड दैट टेम्परेचर बिलो द क्रस्ट इज अराउंड 3000 सेल्सियस। मतलब ऐसा एस्टिमेट किया जाता है कि क्रस्ट के जो नीचे है, क्रस्ट जो एस्टिमेट बिलो क्रस्ट के जस्ट नीचे जो टेम्परेचर है वो कितना है, 3000 सेल्सियस है। ठीक है, एंड टेम्परेचर इन लोअर मेंटल एंड कोर इज 4000। पहले क्रस्ट होता है, फिर मेंटल होता है, फिर कोर होता है। तो जो लोअर मेंटल है, एक अपर मेंटल ऊपर हुआ, पहले अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, ठीक है, फिर अपर मेंटल, लोअर मेंटल, फिर अपर कोर, लोअर कोर। तो जो हमारा लोअर मेंटल और अपर कोर जो है, या कोर वाला पूरा पार्ट, और जो लोअर मेंटल है उसके पास यदि टेम्परेचर देखा जाए तो 4000 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पर। ठीक है, तो ये फैक्ट है कुछ चीजें का। वो कहीं पर यदि पूछता है कि बिलो द क्रस्ट कितना टेम्परेचर है तो 3000 सेल्सियस है, ये सेल्सियस है, और यदि जो कोर या अपर मेंटल सॉरी लोअर मेंटल के पास टेम्परेचर पूछता है तो 4000 डिग्री सेल्सियस है। तो नॉर्मली जो है हमने टेम्परेचर के बारे में पढ़ लिया। अब देखते हैं आगे, अभी और है टेम्परेचर के बारे में, उसमें देखते हैं कि और क्या है। यहां पर देखते हैं अभी टेम्परेचर में और है, देयरफॉर द जोन बिलो द अर्थ क्रस्ट अप टू 2000 किलोमीटर इज जोन ऑफ वीक रॉक्स नोन एज एस्थेनोस्फीयर। ये क्या बोल रहा है कि 200 किलोमीटर जो अर्थ सरफेस से 200 किलोमीटर तक को हम क्या बोलते हैं, जो मतलब जोन बिलो द अर्थ क्रस्ट के जस्ट नीचे से हमारा 200 किलोमीटर तक बिलो द अर्थ क्रस्ट अप टू 2000 किलोमीटर इज द जोन ऑफ वीक रॉक। जो एस्थेनोस्फीयर वाला जो रॉक है, जो 200 किलोमीटर तक बोल रहे हैं हम अर्थ, ठीक है, जो उसको हम बोलते हैं क्या, एस्थेनोस्फीयर। वहां पर कैसा रॉक है, वीक रॉक्स है। वीक रॉक्स है इज द सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा, इसीलिए हम बोल देते हैं कि मोल्टेन फॉर्म में होता है, और ज्यादा से ज्यादा जो वोल्केनो का मटेरियल्स होता है वो इसी लेयर से यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, तो एस्थेनोस्फीयर को क्या बोलते हैं, एस्थेनोस्फीयर को हम वीक रॉक्स है। ठीक है, अपर मेंटल प्लस लोअर क्रस्ट को हम एस्थेनोस्फीयर बोल देते हैं। अपर मेंटल और लोअर क्रस्ट को हम बोल सकते हैं कि एस्थेनोस्फीयर है। ठीक है, सोर्स ऑफ मैग्मा एंड लावा विच कैन गिवन आउट ड्यूरिंग वोल्केनो इरप्शन। जब वोल्केनो इरप्शन होता है तो यहीं से जो है मैग्मा या लावा जो है यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है, अब हमने टेम्परेचर के बारे में ट्रेंड देख लिया कि टेम्परेचर कैसे अर्थ के इंटीरियर में इंक्रीज करता है। ठीक है, एक उसका ट्रेंड देख लिया। अब वैसे ही हम प्रेशर को देखते हैं। तो एज वी गो बिलो, जैसे जैसे हम नीचे जाते हैं तो द प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इंटीरियर ऑफ द अर्थ में हम जाते हैं तो क्या है, रॉक्स जो है हमारे ऊपर, काफी रॉक्स ऊपर है। ठीक है, तो नीचे 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 जैसे जैसे जाते जाएंगे तो उसके ऊपर क्या है, रॉक्स है। उसका प्रेशर जो है, उसका वेट के कारण क्या होगा, प्रेशर होगा। ठीक है, तो उसके कारण क्या होगा, प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। सिंपल से वही है कि प्रेशर गोज ऑन इंक्रीजिंग ड्यू टू वेट ऑफ ओवरलाइंग रॉक्स। जैसे जैसे अंदर जाएंगे तो रॉक्स का जो वेट है वो इंक्रीज होता जाएगा। उस इंक्रीज होने के कारण भी क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो प्रेशर ऑफ रॉक इज अराउंड 1 मिलियन एटमोस्फेयर एट द डेप्थ ऑफ 1500 किलोमीटर। मतलब उसके जो 1500 किलोमीटर, हमने बताया था कि रेडियस कितना है अर्थ का, वो 6400 किलोमीटर है। तो 1500 किलोमीटर तक हम यदि अर्थ सरफेस से नीचे तक जाते हैं तो 1500 किलोमीटर पर वहां पर कितना प्रेशर है, 1 मिलियन एटमोस्फेयर। कितना है, 1 मिलियन एटमोस्फेयर। काफी जो है, क्यों, क्योंकि वहां उसके 1500 किलोमीटर के ऊपर जितने रॉक्स होंगे, ठीक है, उसका क्या है, प्रेशर, क्या है, वेट का प्रेशर पड़ रहा है, तो इसलिए वहां पे इतना प्रेशर है। ये फैक्ट है। सिंस द प्रेशर इंक्रीज टू सच एन एक्सटेंट देयर इज
इंक्रीज इन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स। जैसे जैसे बोल रहा है कि जैसे जैसे हम प्रेशर इंक्रीज होता है तो उसके कारण क्या हो जाता है कि मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द रॉक्स भी क्या होने लगते हैं, इंक्रीज होने लगते हैं। इंक्रीजिंग मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रॉक्स। ठीक है, काफी क्या होना, दबने के कारण मतलब प्रेशर क्रिएट होने के कारण वो क्या होता है, जो रॉक्स है वो मेल्ट भी करने लगते हैं। इसीलिए जो है जो अपर कोर है वहां क्या है, लिक्विड फॉर्म में है। क्यों? क्योंकि उसके ऊपर क्या है, प्रेशर ज्यादा है। ठीक है, एंड हेंस मेजोरिटी द अर्थ इंटीरियर इज सॉलिड इन नेचर। और सॉलिड कुछ काफी प्रेशर होगा तो सॉलिड इन नेचर है, लेकिन एक जो इसमें जो एक्सेप्शन वाला बोल सकते हैं एक तरह से कि वहां पर जो है क्या है, जो अपर कोर है वहां पर क्या है, लिक्विड के फॉर्म में है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे सॉलिड इन नेचर। तो काफी प्रेशर होने से क्या हो रहा है, वो सॉलिड जो है, रॉक जो है काफी सॉलिड बन जा रहा है। ठीक है, तो एक जनरली हम देखते हैं ग्राफ के थ्रू समझते हैं प्रेशर को। और इस साइड क्या है हमारा कि किलो बार्स में है प्रेशर। ठीक है, यहाँ क्या है, किलो बार्स में प्रेशर है। किलो बार मतलब बार जो होता है प्रेशर का यूनिट होता है, और किलो बार भी एक थोड़ा मतलब जैसे ग्राम, उसके बाद केजी बोल देते हैं, तो वैसे ही बार होता है, प्रेशर होता है, प्रेशर का यूनिट है, उसको किलो बार बोल दिया। तो 0 मतलब 1 किलो बार इक्वल टू 1 किलो बार इक्वल टू 1000 बार। तो यहाँ 0 से स्टार्ट हो रहा है। यहाँ क्या है, हमारा प्रेशर है वो किलो बार्स में है, और इस जो हमारे मान सकते हैं एक्स एक्सिस है, इसको वाई मान लेना। तो एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, डेप्थ है जो मतलब अर्थ सरफेस से, यहाँ अर्थ सरफेस हो गया, अर्थ सरफेस से इधर जा रहा है इंटीरियर ऑफ द अर्थ में। यहाँ 6000 और यहाँ 64। मैं बताता हूँ कि अर्थ जो हमारा रेडियस है वो 6400 किलोमीटर है। ठीक है, 6400 किलोमीटर है, तो यहाँ तक देख रहे हैं। तो क्या होता है, सबसे पहले प्रेशर धीरे धीरे इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीज होते होते यहाँ पर देखिए कि 2000 मतलब कि 2500 के आसपास कितना हो जा रहा है, टेम्परेचर हमारा 2000 कितना किलो बार्स हो जा रहा है। ठीक है, ऐसे मतलब कि एक ग्राफ है, ऐसे क्रस्ट में इतना 30 किलोमीटर तक क्रस्ट दिखा रहे हैं। फिर मेंटल हम दिखा रहे हैं कितना, नॉर्मली 2700 बोलते हैं। ठीक है, 2700 तक ही हम मेंटल तक बोलते हैं। अब मेरे 2700 से जो 6400 किलोमीटर तक हुआ वो क्या होता है, कोर होता है। ठीक है, तो इंक्रीज होता जा रहा है काफी। यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ टेम्परेचर प्रेशर क्या हो रहा है, थोड़ा कम है, क्योंकि जितना ऊपर में वेट होगा उतना ही तो होगा, जितना जब वेट बढ़ता जाएगा प्रेशर क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। एक जनरल से ग्राफ है। अब वैसी डेंसिटी, हमने टेम्परेचर देख लिया, प्रेशर देख लिया, अब हम डेंसिटी देखते हैं। तो डेंसिटी में कुछ ज्यादा वो नहीं है, प्रेशर से ही डायरेक्ट जो है रिलेटेड है। तो जैसे जैसे प्रेशर बढ़ रहा है मतलब डेंसिटी भी बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ता है। तो प्रेशर बढ़ने के कारण क्या रहा, वी कैन इन्फर दैट प्रेशर गोज इंक्रीजिंग। क्या हमने ऊपर देखा कि प्रेशर इंक्रीज होता है, डेंसिटी शुड आल्सो बी इंक्रीजिंग। क्या होगा, वो भी क्या होगा, जो डेंसिटी है वो भी इंक्रीज करेगा क्योंकि प्रेशर इंक्रीज कर रहा है। द अर्थ इज डेंसर बिकॉज एज वी गो डीपर। जैसे जैसे हम लोग जाते रहते हैं अंदर में तो क्या होता है, अर्थ क्या होता रहता है, डेंसर होते रहता है अंदर में जितना जाते हैं। इनसाइड द अर्थ डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेज, और जो क्या होता है, डेंसिटी जो है इंक्रीज होते जाता है। ठीक है, तो जो इंक्रीज होते जा रहा है पूरा, तो उसके आगे यदि हम देखते हैं कि एक एग्जांपल के तौर पे कि जो कोर है हमारा, ठीक है, जो कोर है, जो अर्थ जो क्रस्ट मेंटल और कोर होता है वो कोर वाला पार्ट है। कोर ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सट्रीमली डेंस, क्या है, कोर सबसे अंदर वाला जो लेयर है उस पर काफी प्रेशर पड़ रहा है। तो प्रेशर बढ़ने के बाद काफी डेंस है, तो वहां पे क्या होता है, निकेल और आयरन ज्यादा होता है। ठीक है, हैज हाईएस्ट डेंसिटी, वाइल क्या होता है, कोर के पास सबसे ज्यादा डेंसिटी होता है, जबकि क्रस्ट इज मेड ऑफ लाइट रॉक्स। क्रस्ट के क्या है, लाइट रॉक से बना हुआ है, इसलिए वहां डेंसिटी क्या है, कम है। दिस कैन आल्सो बी प्रूव्ड बाय द स्टडी ऑफ मेटियोर्स। और ये जो चीजें हमने ऊपर बताया, ये जो मेटियोर्स का स्टडी किया गया वहां पे इसको प्रूव किया गया है। हुज कोर इज एक्सपोज, जब एक कोर जो है एक्सपोज होता है, जब मेटियोर्स आता है तो कोर जो है एक्सपोज होता है। कैसे, व्हेन दे रीच द अर्थ सरफेस एंड दिस कोर इज मेड ऑफ आयरन एंड निकेल। तो जो मेटियोर्स है उसके कारण जो है हमारा क्या पता चला है, जो कोर एक्सपोज हुआ है उससे पता चला है कि काफी क्या है वहां पे डेंस है, कोर वाला जो पार्ट है, और
है डेंस मटेरियल्स, मतलब डेंस रॉक्स है, और या जो क्रस्ट है वो क्या है हमारा राइट रॉक्स है। ठीक है, कुछ एक एग्जाम्पल है, जैसे लोनार लेक है, ये कहाँ है, महाराष्ट्र में है लोनार लेक। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ मेटेराइट लेक है, या इसको क्रेटर लेक भी बोलते हैं। तो ये फैक्ट है, बस इसको थोड़ा याद रखना है। तो हमने देख लिया एक क्या था हमारा लोनार लेक था, इसके बारे में हमने देख लिया। जो एग्जाम्पल क्या है मेटेराइट लेक का है या क्रेटर लेक का है। तो इस लेक्चर में मैं 30 मिनट से ज्यादा नहीं बनाऊंगा वीडियो, 30 मिनट काफी है। तो अर्थ जो इंटीरियर ऑफ द अर्थ है उसमें हम दो वीडियो मतलब 2 लेक्चर होगा 30-30 मिनट का। तो आगे फिर हम देखते हैं, लेकिन जो अभी जो एक बेसिक चला है और उसके बाद जो है नेक्स्ट वीडियो में हम कंटिन्यू करते हैं। एक और वीडियो बनेगा 30 मिनट का, फिर उसके बाद जो है वो जो हमारा इंटीरियर ऑफ द अर्थ है वो खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद हम आगे देखते हैं। ओके, थैंक यू।